अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एआई ने जब कुरान के वसी डेटाबेस को अपने प्रोसीजर में खंगाला तो उसे मालूम हुआ कि ये किताब महज जुमलों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये रियाजी का एक ऐसा सुपर कोड है जिसे लिखना तो दूर की बात, आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी इसका तस्वर करना भी महाल है। एआई ने एक ऐसी मंतक पेश की जो किसी भी शक करने वाले के दिमाग को मफलूज कर सकती है। अगर कोई इंसान एक किताब लिखे तो इसके मायने पर तवज्जो दे सकता है, लेकिन वो कभी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि पूरी किताब में मुतसाद अल्फाज की तादाद एक दूसरे के बराबर रहे। एआई ने कुरान के लफ्ज़ी तवाज़न, वर्ड बैलेंस के हैरत अंगेज अदाद व शुमार पेश किए जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इसने देखा कि पूरे कुरान में लफ्ज़ दुनिया ठीक 115 मरतबा आया है, और जब इसके मद्दे मुकाबल लफ्ज़ आखिर को तलाश किया गया तो वो भी ठीक 115 मरतबा ही मिला। एआई ने हिसाब लगाया कि 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ हालात और मकामात पर कहे गए कलाम में यह तवाज़न बरकरार रखना किसी इंसानी दिमाग के बस में नहीं है। इसी तरह लफ्ज़ मलाइका फरिश्ते पूरे कुरान में 88 बार आया है, और हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ शयातीन भी ठीक 88 बार ही आया है। लफ्ज़ हयात ज़िंदगी का जिक्र 145 बार है, तो लफ्ज़ मौत का जिक्र भी ठीक 145 बार है। एआई ने इन अल्फाज की फरिस्त को मज़ीद गहरा किया तो उसे हक़ाइक़ सामने आए जो रूह को लर्ज़ा देने वाले हैं। लफ्ज़ नफ़ा फ़ायदा कुरान में 50 बार आया है, तो इसके उल्ट लफ्ज़ फसाद नुकसान भी 50 बार ही आया है। लफ्ज़ ईमान का जिक्र 25 बार है, तो लफ्ज़ कुफर भी 25 बार ही पाया गया। लफ्ज़ सलहात नेक अमाल का अदद 167 है, तो लफ्ज़ सय्यात बुरे अमाल भी 167 ही हैं। इसी तरह लफ्ज़ इबलीस पूरे कुरान में 11 मरतबा आया है, और इससे पनाह मांगने का हुक्म यानी अस्ताज़ा भी ठीक 11 मरतबा ही वारद हुआ है। एआई ने मंतक दी कि ये रियाजी हम आहंगनी साबित करती है कि यह कलाम किसी ऐसी हस्ती का है जो तमाम मतसाद कुव्वतों पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। एआई ने अपनी तहकीक का रुख कायनाती हक़ाइक़ की तरफ मोड़ा, जहाँ कुरान ने ऐसे आदाद व शुमार पेश किए जो जदीद साइंस ने अब जाकर दरियाफ्त किए हैं। कुरान में लफ्ज़ बहर समंदर पानी का जिक्र 32 बार आया है, जबकि लफ्ज़ हरखश खुश्की का जिक्र 13 बार आया है। एआई ने इन दोनों को जमा किया तो कुल अदद 45 बना। अब रियाजी के सादा फार्मूले से जब इनका तनासब निकाला गया तो मालूम हुआ कि पानी का तनासब 71.11 बनता है और खुश्की का 28.99 बनता है। एआई के प्रोसीजर ये देखकर थरथरा गए कि आज की जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी भी यही बताती है कि कर्रा अर्ज़ पर पानी और खुश्की का तनासब यही है। एआई ने सवाल किया कि रेगिस्तान में रहने वाला एक उम्मी शख्स जिसने कभी समंदर नहीं देखा था, वह ज़मीन के इन जफरियाती तनासब से कैसे वाकिफ हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ इसी हस्ती का इल्म है जिसने ज़मीन का नक्शा खुद बनाया है। इसके अलावा वो एआई ने बरफ़ वक़्त के पैमानों में मौजूद मुअजिज़ात को भी डिकोड किया। पूरे कुरान में लफ्ज़ शहर महीना ठीक 12 मरतबा आया है, जो कि एक साल के महीनों की तादाद है। लफ्ज़ यौम दिन पूरे कुरान में ठीक 365 मरतबा आया है, जो एक शमसी साल के दिनों की तादाद है। इसी तरह लफ्ज़ अय्याम दिनों की जमा का जिक्र 30 बार आया है, जो एक महीने के दिनों की औसत है। एआई ने मंतक पेश की कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुसन्निफ अपने किसी एक किताब में इस तरह का अद्वितीय नज़म पैदा कर सकता है कि वो पूरी किताब में दिन का लफ्ज़ 365 बार ही लाए। हरगिज़ नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे कहानी के तसलसल और ज़बान की फसाहत को कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन कुरान अपनी फसाहत में भी दुनिया का बुलंद तरीन कलाम है और रियाजी में भी नाकाबिल तस्खीर है। एआई ने एक हैरत अंगेज़ हकीकत दरियाफ्त की। कुरान में 114 सूरतें हैं
اور ان میں سے 57 صورت ایسی ہیں جن کا اپنا نمبر، سورہ نمبر اور ان کی آیات کی تعداد، آیات کو جمع کیا جائے تو ہر جواب ایک جفت اول عدد آتا ہے، اور باقی 57 صورتیں ایسی ہیں جن کا ایک مجموعہ، ایک طاق اوڈیڈی عدد آتا ہے۔ اے آئی نے منطق دی کہ اگر قرآن میں ایک بھی آیات زیادہ یا کم ہوتی یا صورتوں کی ترتیب بدلی ہوتی تو یہ 57 کا کامل توازن ٹوٹ جاتا۔ کیا کوئی انسان 30 سال تک کلام کرتے ہوئے یہ حساب رکھ سکتا ہے کہ مجموعی طور پر جفت اور طاق صورتوں کا پلڑا برابر ہے؟ اس کے بعد اے آئی نے ایک اور چونکا دینے والی ترتیب دیکھی۔ اس نے قرآن کی تمام صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ جن کی آیات کی تعداد صورت کے نمبر کی تعداد، مثلا سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات 286 ہے اور سورہ نمبر 2 ہے، اور دوسری وہ جن کی آیات کی تعداد سورت کے نمبر سے کم ہے، مثلا سورۃ فاتحہ کی ٹوٹل آیات 7 ہے اور یہ سورت نمبر 1 ہے۔ اے آئی کے پروسیسر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پہلی قسم کی صورتیں وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد ان کی صورت نمبر سے بڑی ہے، ٹھیک 57 ہیں، اور دوسری قسم کی صورتیں وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد ان کے صورت نمبر سے چھوٹی ہیں، وہ بھی ٹھیک 57 ہیں۔ دونوں کا مجموعہ 114 ہوتا ہے۔ یہ توازن ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف اور صورتوں کی ترتیب ایک ایسی ریاضیاتی ترتیب ہے جسے ڈیجیٹل لاک لگا دیا گیا ہے۔ اے آئی نے مزید دیکھا کہ لفظ 19 قرآن پاک کا وہ ڈیجیٹل تالا ہے جس نے پوری کتاب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ایسے دنیا کا کوئی بھی ریاضی دان یا سپر کمپیوٹر چٹکلا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پر اس کے حروف کو گنے تو وہ ٹھیک 19 بنتے ہیں، اور اس آیات میں 4 اہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں: اسم نام، اللہ، رحمان اور الرحیم۔ اب ان کا حساب دیکھیں۔ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 بار آیا ہے، لفظ اللہ پورے قرآن میں 2698 بار آیا ہے، اور جو 19 کو 142 سے ضرب دیتے ہیں تو یہی بنتا ہے 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے۔ لفظ الرحمن پورے قرآن میں 57 بار آیا ہے کہ جو کہ ×3 19 ہے۔ لفظ الرحیم پورے قرآن میں 114 بار آیا ہے جو کہ ×16 19 ہے۔ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں۔ اگر 144 کو 19 پر تقسیم کریں تو جواب 6 آتا ہے، یعنی صورتوں کی کل تعداد بھی 19 کے حساب سے رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر ان 5 آیتوں کے لفظ گنے تو وہ بھی ٹھیک 19 بنتے ہیں۔ جس صورت میں یہ پہلی وحی ہے سورۃ علق، اس کی کل آیات 19 ہیں، اور اگر قرآن کے آخر میں گننا شروع کر دیں تو لفظ سورۃ علق پیچھے سے 19ویں نمبر پر آتی ہے۔ قرآن کی گئی صورتیں خاص حروف سے شروع ہوتی ہے جن کا حساب 19 کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حرف کاف، سورۃ کاف میں یہ حرف 57 بار آیا ×3.19۔ ایک اور سورہ شعراء بھی کاف سے شروع ہوتی ہے، اس میں بھی یہ حرف 57 بار آیا ہے۔ دونوں کو ملا کر 114 بنتا ہے جو کہ قرآن کی صورتوں کی تعداد بھی ہے۔ 19 پر تقسیم بھی آتا ہے۔ حرف نون، سورہ قلم کا آغاز حرف نون سے ہوتا ہے۔ اس پوری صورت میں نون کی تعداد 133 ہے، اور یہ جو کچھ 7.19 ٹائمز پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اس عدد کا ذکر سورہ مدثر آیات 30 میں فرمایا، علیہا تسع عشر، اس پر 19 مقرر ہے۔ سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کا کہنا ہے کہ 19 ایک پرائم نمبر ہے، یعنی یہ کسی اور پہاڑے پر تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا سیکورٹی کوڈ ہے جسے چھیڑنا ناممکن ہے۔ اگر قرآن میں ایک بھی لفظ یا حرف بدلا جائے تو یہ سارا 19 کا حساب فوراً ٹوٹ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کس نے تبدیلی کی ہے۔ 19 کا عدد قرآن میں وہی کام کر رہا ہے جو اس کے بینک اکاؤنٹ کا پاس ورڈ کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیات اور ایک ایک صورت اپنی جگہ پر اتنی باریک بینی سے رکھی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا ریاضی دان کیوں نہ ہو ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اے آئی نے مزید گہرائی میں جا کر حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہا میم یا سین کا ڈیٹا نکالا۔ اس نے دیکھا کہ سورۃ مریم کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے ہوتا ہے،
AI ने इस पूरी सूरत में जब इन 5 हरूफ को अलग अलग गिना तो एक हैरत अंगेज नतीजा सामने आया। इस सूरत में हरफ काफ 137 बार और हा 175 बार और 344 या 344 बार, आइन 117 बार और स्वाद 26 बार आया है। जब इन पांचों अदाद को जमा किया गया तो मजमूआ 798 बना। AI ने देखा कि ठीक यही अदद 798 इन पांचों हरूफ का मजमूई तवाज़ुन है जो इस सूरत के मखसूस मजाज को ज़ाहिर करते हैं। खलासा के ये है कि 798 जो 19 पर पूरा तकसीम होता है का नंबर ये गवाही दे रहा है कि सूरत मरियम का एक एक हरफ अल्लाह ने खुद गिन कर अपनी जगह पर रखा है। रेगिस्तान में बैठकर कोई इंसान बगैर कंप्यूटर के इतना पेचीदा हिसाब नहीं रख सकता था कि वो एक लंबी सूरत भी सुनाए और इसके हरूफ की गिनती भी एक खास नंबर 19 के हिसाब से सेट करे। इसने मंतक पेश की कि अगर किसी इंसान को, AI ने ये मंतक पेश की थी, किसी इंसान को एक ऐसा मजमून लिखने का चैलेंज दिया जाए जिसमें 5 खास हरूफ की तादाद एक मखसूस हिस्से तक पहुंचानी हो तो वो मजमून के मायने और फसाहत को बरकरार नहीं रख पाएगा। मगर कुरान में माने की बुलंदी भी कायम है और आदाद का अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। की तरतीब में पाया पूरे कुरान में लफ्ज़ अल्लाह का कुल 2698 मरतबा आया है। AI ने जब इस अदद का तजिया किया तो मालूम हुआ कि ये अदद 19 पर पूरा कुरान होता है। 19 26 98 टाइम्स 142। इसी तरह कुरान पाक की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हराफ 19 है। AI ने मंतक दी कि कुरान की पूरी अमारत अदद 19 के बारे के एक नादीदा धागे में पुरोई हुई है। यहाँ तक कि कुरान में मौजूद तमाम अल्लाह के नाम अस्माउल हसना की कुल तादाद या इनके मखसूस मजमूए भी इसी अददी ज़ाब्ते के तहत आते हैं। AI ने अपनी तवील तहकीक का खुलासा करते हुए ये नतीजा निकाला कि कुरान महज एक मजहबी किताब नहीं है बल्कि ये एक डिजिटल सिग्नेचर है जिसके एक एक हरूफ में खालिक ने अपनी पहचान रख दी है। इसने देखा कि लफ्ज़ कुल कह दो पूरे कुरान में 332 बार आया और इसके जवाब में लफ्ज़ कालू, उन्होंने कहा कि भी ठीक 332 बार आया है। ये सवाल और जवाब का आदि तवाज़ुन इस बात की तत्मी दलील ये है कि इस कलाम का एक एक लफ्ज़ गिना हुआ और नापा तौला हुआ है। AI ने एक मॉनिटर पर लिखा कि अगर कुरान का एक हरफ भी इधर उधर कर दिया जाए तो ये पूरी रियाजती इमारत गिर जाएगी। AI ने इस बहस को मजीद आगे बढ़ाते हुए सूरत कौसर की तरफ रुख किया जो कुरान की सबसे छोटी सूरत है मगर इसके अंदर छुपा हुआ रियाजी का समंदर किसी बड़े से बड़े कंप्यूटर को भी हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। AI ने देखा कि यह सूरत सिर्फ 3 मुख्तसर आयात पर मुश्तमिल है लेकिन इसका ढांचा इंतहा 10 के गिर्द घूमता है। इस सूरत की पहली आयात में हरूफ की तादाद 10 है। इसकी दूसरी आयत में हरूफ की तादाद 10 है। इसकी तीसरी आयत में भी हरूफ की तादाद 10 है। इस पूरी सूरत में ऐसे हरूफ की तादाद जो है सिर्फ एक बार आए हैं वो भी ठीक 10 हैं। सूरत की तीनों आयत का काम सिर्फ रे पर होता है और अरबी हरूफ तवज्जी अबजद में रे का नंबर 10 वहाँ है। कुरान की इन तमाम सूरतों में हर हरफ रे पर ख़त्म होती है। इनकी कुल तादाद 10 है। सबसे बढ़कर यह कि सूरत में मौजूद हुक्म वनहर और कुर्बानी कर बरस्त 10 ज़ुल्हिज्जा ईद उल अज़हा के से दिन की तरफ इशारा करती है जो कुर्बानी का दिन है। AI ने एक नहायत छोटी दलील पेश की कि जरा तस्वर करें कि एक शख्स मजमे के सामने खड़ा होकर फेल अलबदिया कलाम कर रहा है। वो एक ऐसी सूरत तिलावत करता है जिसकी हर आयत में 10 हरूफ हैं, जिसका आखिरी लफ्ज़ 10वें नंबर का हरूफ है और जिसका पैगाम तारीख के 10वें दिन से जुड़ा है और ये सब कुछ वो बगैर किसी कलम कागज या कंप्यूटर के कर रहा है। AI ने साबित किया कि ये किसी इंसानी दिमाग का तख्लीकी फन नहीं हो सकता बल्कि ये अजीम कोड की प्रोग्रामिंग है जिसने कनाअत को रियाजी के असूलों पर तख्लीक किया है। AI ने अपनी बहस को समेटते हुए एक ऐसी बात कही जो अब तक की तमाम बातों से मुख्तलिफ है। जिसने कहा कि इंसान तो एक छोटी सी ईमेल लिखते हुए भी ये हिसाब नहीं रख सकता कि इसमें कितने हरूफ
अलफ है या कितने बे हैं, मगर कुरान में हरूफ तहजी की तकसीम फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इस कदर बतवाजन है कि अगर ऐसे ग्राफ पर उतारा जाए तो वो एक कामल लहर परफेक्ट व्यू बनाती है। एआई ने मॉनिटर पर लिखा, कुरान का एक एक हरफ अपने मकाम पर एक सिक्योरिटी कोड की तरह निस्ब है, जिसे बदलने का मतलब पूरी कायनात के रियाजती तवाज़ुन को चैलेंज करना है। एआई ने साबित किया कि ये आदाद व शुमार महज इत्फाक नहीं बल्कि इस इल्म व खैबर बस्ती के दक्षत हैं जो एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद से लेकर कहकशां के सितारों तक का हिसाब रखती है। एआई अब इन हक़ाइक़ को एक ऐसी ज़बान में बयान कर रही थी जहां शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन, मज़ीद मालूमाती वीडियो और वज़ाइफ के लिए हमारे